हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ ज्ञान में। तो जैसा कि आपको पता है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री के कुछ थ्योरम जो कि सर्किल से रिलेटेड होंगे। इससे पहले सर्किल से रिलेटेड 2 पार्ट मैं करवा चुका हूं। अगर आप उसे अभी नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक शो कर रहा होगा, वहां से देख सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली क्लास की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं क्लास की ओर और सीखते हैं। तो चलिए, आज की क्लास का पहला थ्योरम जो है हमारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ओ सेंटर का एक सर्किल है जिसमें ए बी एक स्पर्श रेखा है। मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर देता हूँ। ए बी क्या है? ए बी एक स्पर्श रेखा है, यानी कि टेंजेंट है, ठीक है। और सी पी जो है एक जीवा है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि कोई भी स्पर्श रेखा और टेंजेंट यानी कि जीवा के बीच जो कोण बनता है, परिधि के विपरीत साइड में वही कोण बनता है सेम। तो यहाँ देखिएगा, सीपी और ए बी के बीच जो ये वाला एंगल बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे थीटा। तो परिधि के विपरीत साइड, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, परिधि के विपरीत साइड मतलब समझिएगा। देखिए, एक तो एक परिधि हो गया ये छोटा सा टुकड़ा, ये वाला जिधर थीटा कोण बन रहा है, जिधर स्पर्श रेखा है। इसके विपरीत साइड यानी कि ये जो पार्ट बच रहा है इतना, सी से लेकर डी तक और डी से लेकर वापस से पी तक, जो उल्टा बड़ा वाला साइड दिख रहा है, इधर कहीं भी परिधि पे बन जाएगा तो वही बनेगा जो यहाँ पे थीटा बना है, तो ये थीटा ही बनेगा। अगर यहाँ से मैं एक दूसरा भी बना लूँ इधर यहाँ से, और इसी जीवा के द्वारा बनना चाहिए यानी कि सीपी के द्वारा ही बनना चाहिए, तो ये भी हमारा एंगल थीटा ही बनने वाला है। एक और बना लेता हूँ, मान लेते हैं मैं इधर कोई बना लिया ऐसे, तो ये भी हमारा थीटा ही बनने वाला है। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बनाए गए कोण विपरीत साइड में परिधि पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए और फिगर भी साथ साथ बनाते चलिएगा, ताकि आप दूसरी बार जब इसको रिवाइज करें तो आसानी से कर पाए, 10 से 15 मिनट में आसानी से रिवाइज कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला थ्योरम हमारा है कि ओ सेंटर का एक सर्किल है, एक वृत्त है, जिसमें पी क्यू आर एस क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिएगा यहाँ पे। चक्रीय चतुर्भुज उसे बोलते हैं जिसके चारों शीर्ष, जिसके चारों वर्टेक्स उसके वृत्त के परिधि पर हो, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे पी क्यू आर एस जो है वृत्त के परिधि को स्पर्श कर रहा है, यानी कि चारों वर्टेक्स इसके परिधि पर है। तो यह एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज हो गए, चक्रीय चतुर्भुज, है ना। इसमें क्या आपको ध्यान देने वाली बात है, जो नोट डाउन करना है आपको, एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, और एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा। यानी चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के एंगल हो गए, यानी देखिएगा ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल, दोनों को दोनों अगर हम ऐड करेंगे ये दोनों को, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 180। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये भी हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? 180 डिग्री ऐड करने पर होता है, यानी एक दूसरे के समपूरक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला थ्योरी जो है हमारा, ये भी चक्रीय चतुर्भुज से ही रिलेटेड है, जो कि सर्किल में ही है। ओ सेंटर का एक सर्किल है और पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पे देखिएगा, पी क्यू आर एस एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है ना। चक्रीय चतुर्भुज किसे बोलेंगे अभी मैंने बताया आपको। तो ऐसा जब भी हो चक्रीय चतुर्भुज आपको दिखे, तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है, देखिएगा, पी क्यू इंटू सामने वाली भुजा इसकी एस आर प्लस पी एस इंटू क्यू आर बराबर होंगे इसके विकर्ण के, यानी कि पी आर इंटू एस क्यू। दो भुजा जो इसके आमने सामने का है उनका गुणनफल का योग जो होगा विकर्ण के गुणनफल के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है उसमें तो पहला बात आपको ध्यान रखना है कि आमने सामने का कोण 180 डिग्री होगा, और दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि आमने सामने के जो भी साइड होंगे, देखिएगा यहाँ पे पी क्यू ये वाला एक साइड, इसके सामने हो गया एस क्यू ये वाला साइड, इन दोनों को गुना करेंगे यानी पी क्यू इंटू एस आर
प्लस सामने देखिएगा यहाँ पे क्यू आर, और ये हमारा हो गया पी एस। क्यू आर इंटू पी एस बराबर होगा दोनों विकर्ण के गुणनफल, यानी कि पी इंटू आर इंटू एस इंटू क्यू। ये चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला थ्योरम हमारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा समझिएगा। एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, और इसके चारों साइड जो है उस टाइम तो वर्टेक्स जो है छू रहा था, परिधि को स्पर्श कर रहा था। इस बार क्या है कि एक बाहर से एक कोई भी चतुर्भुज बनाया गया है जो कि इसके साइड को स्पर्श कर रहा है ना। तो इस बार में अब आपको क्या पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड आपको क्या मालूम होना चाहिए, देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा ए बी एक साइड है, यहाँ पे जो सेंटर पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई थीटा का कोण बना रहा है। इस तरीके से अगर कोई भी टच करे तो यहाँ पे अगर थीटा कोण बन रहा है, और इसके सामने वाला साइड जो डीसी है, ध्यान रखना है दोनों सामने वाला मैं बता रहा हूँ, ए बी है, ए बी के सामने कौन सा है, डीसी है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई साइड बना रहा है जो कि अल्फा है ना, कोई भी अल्फा एंगल बना रहा है, इधर से थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे जो होगा थीटा प्लस अल्फा वो भी 180 होने वाला है। क्या बताया मैंने आपको कि इस तरह का फिगर आपको कभी भी देखे जो कि एक सर्किल हो, उसके चारों ओर से स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज बनाया जाए, तो भुजा के द्वारा विपरीत साइड जो होगा उसका, वहां पे केंद्र पर जो कोण बनेगा उसका ऐड करेंगे तो उसको दोनों को, तो क्या आएगा हमारा 180 डिग्री आने वाला है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं x डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे y डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई भी जो होगा 180 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो दोनों बात आपको समझ में आ गया, नोट डाउन भी करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला थ्योरम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, किससे रिलेटेड है, स्पर्श रेखा से रिलेटेड है, जो कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है। दो सर्किल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जिसका सेंटर एक है O2 और दूसरा का है O1। त्रिज्या इसकी दे रखी है, एक का B और दूसरा का है जो A। तो हमें बताना है PQ की लंबाई, जो कि स्पर्श रेखा है दोनों के ऊपर, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसको बोलते हैं। ये वाला जो चीज आपको दिख रहा है PQ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कॉमन टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो इसकी लंबाई अगर आपको पता करनी हो तो कैसे करेंगे, देखिएगा। अगर दो वृत्त अगर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तब क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 2√a और b, जहां ए बी क्या है, ए बी दोनों वृत्त की त्रिज्या है, b जो है ये भी रेडियस है बड़े वाले वृत्त की, और r जो है हमारा छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है a। तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहा है और कॉमन टेंजेंट की लंबाई पता करनी हो तो 2√ab, ये आपको नोट डाउन कर लेना है आपके नोटबुक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट भी हमारा जो है टेंजेंट से ही रिलेटेड है, देखिएगा समझिएगा। यहाँ पे दो सर्किल है, एक का सेंटर है O2 और दूसरा है O1, लेकिन इस बार क्या है कि दोनों सर्किल एक दूसरे से अलग हैं, बिछड़े हुए हैं। तो इसमें क्या करना है, देखिएगा। PQ हमारा यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, जिसकी लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी हो तो आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, d² माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर का अंडर रूट। जहां d जो हमारा है एक दूसरे के केंद्र के बीच की दूरी है, यहाँ पे देखिएगा d से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे, और सेंटर O और सेंटर O2, O1 और A2 दोनों जो सर्किल है उसके बीच की दूरी जो है हमारा d है। अगर एक का त्रिज्या है b और दूसरे की त्रिज्या a है, तो PQ की लंबाई जो होगी d² माइनस b² b माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर दो वृत्त की त्रिज्या a और b है, डिस्टेंस दोनों के बीच का जो सेंटर का है वो d है, तो PQ की जो लंबाई होगी स्पर्श रेखा की वो क्या होगी, d² माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर का अंडर रूट। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। अगला थ्योरम हमारा है, दो सर्किल है जिसका सेंटर है O2 और O1। ठीक है, और इसके सेंटर के बीच की जो दूरी जो दे रखी है हमें, डिस्टेंस मान लेते हैं d है, और ये हमें स्पर्श रेखा दे रखा है PQ स्पर्श रेखा है ये वाला। देखिए इस बार ये कौन सी स्पर्श रेखा है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी स्पर्श रेखा है, तिर्यक उभयनिष्ठ
स्पर्श रेखा। इस तरह से क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ होगा, तो आपको समझ जाना है आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है। तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लाइन। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है, बात वही है डी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे बी माइनस है, इसमें क्या करना है बी प्लस ए का होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना। पहले वाले में क्या कर रहे थे हम लोग, जब स्पर्श रेखा कॉमन स्पर्श रेखा के निकाल रहे थे, दोनों अलग अलग है, तो उसमें सिर्फ यहाँ पे कर रहे थे हम लोग माइनस, यहाँ पे क्या करना है प्लस करना है। जब तिर्यक पूछे तो प्लस करना है, अगर सीधा पूछे तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो ये आपको नोट डाउन करना है। बढ़ते हैं आगे। अगला थ्योरम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दो सर्किल है, जिसका पहले का जो सेंटर है O1 है और दूसरे का जो सेंटर है O2 है। यहाँ पे देखिएगा एक स्पर्श रेखा तिर्यक स्पर्श रेखा जो हमारा कौन सा है, PQ तिर्यक स्पर्श रेखा है, जो कि A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको इससे रिलेटेड क्या बातें याद रखनी है, इसका जो O2 और A अपॉन O1A का रेशियो जो होगा वही रेशियो होगा P से लेके A तक और A से लेके Q तक, और यही रेशियो होगा हमारा O2P अपॉन O1 क्या आ जाएगा Q। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से देखिएगा सेंटर से लेकर जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करा उसका, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेशियो वही होगा जो स्पर्श रेखा जिस रेखा में विभाजित हो रही है, यानी कि P से लेके ये तक और A से लेकर Q तक जो रेशियो होने वाला है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है मैंने आपको जो भी आज क्लास में बताया होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज कीजिएगा और साथ साथ नोट जरूर बनाइएगा, ताकि दूसरी बार आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और अपने नोट्स से जल्दी रिवाइज कर पाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।